वाले में देखो, इसके फैक्टर बना लो 0 डाल करके। ये तो पता है ना कि जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा तो मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू को 0 डाल के क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अब मतलब फैक्टर क्या बनेंगे इसके? 3 और 1, मतलब एक आंसर -3 आएगा और अगला आंसर +1 आएगा। हाँ, ये बताओ लिमिट कहां से कहां की है क्वेश्चन? तो आपके लिए ये वाला बेकार है। सिर्फ कौन सा काम कर? 1 काम कर। तो आप अपने क्वेश्चन के 2 टुकड़े करोगे, 2 इंटरवल बनाओगे, पहला 0 से 1 का, अगला अब फैक्टर बन रहे हैं x+3। चलो फैक्टर छोड़ो, आप यहां पर ये लिखना, ये पहला पार्ट और ये अगला पार्ट। अब आपको ये चेक करना है कि साइन कौन सा आएगा, किस इंटरवल में कौन सा साइन आएगा, मतलब प्लस का साइन कहाँ, माइनस का कहाँ, बस वो चेक करना है हमने। कैसे होगा? इसके फैक्टर जो बने हुए उसी का इस्तेमाल करना है। ये 2 फैक्टर है, 0 से 1 के बीच में आधा चल जाएगा ना, आधा डालने पर पहला पॉजिटिव आएगा, हाफ डालने पर अगला नेगेटिव आएगा, मल्टीप्लाई करके तो बाहर माइनस, अगला पक्का प्लस ही होगा। चेक कर ले तो फिर 1.5 डालोगे पॉजिटिव, अगले वाला ओवरऑल पॉजिटिव। बस इतना सही क्वेश्चन है ये। ये माइनस और ये प्लस, दोनों के आंसर अलग अलग सॉल्व करना, आपस में काट मत देना क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग डालनी है आपने। एक क्वेश्चन बताओ कौन सा? कॉट इनवर्स वाला, ये वाला। चलो मैं ये साइड में करा देता हूँ। देखो चांसेस तो वैसे नहीं है पेपर में आने के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला इनवर्स से हटा लिया गया है और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो कॉट को tan में चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो π/2 वाला तरीका है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, और एक तरीका होता है कि आप इसका उल्टा कर सकते हो, अंदर वाली वैल्यू का उल्टा कर दो तो भी cot इनवर्स tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ये बात समझ आई? अब एक मिनट देखो, एक फॉर्मूला बताया हुआ पहले भी मैंने, अगर tan इनवर्स के साथ ऊपर आ जाए x प्लस वाई तो नीचे फॉर्मूले में क्या आता है? 1 माइनस, वही कुछ यहां करेंगे। अगर 1 और माइनस देखा जाए तो क्वेश्चन पहले से आ रहे हैं, आप अगर x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? मतलब इस क्वेश्चन का x x है पर y किसके बराबर है? 1 माइनस एक्स के। ऊपर क्या आ रहे हैं? तो x प्लस वाई लाने के चक्कर में आप +1 और माइनस प्लस x और माइनस x कर दो। बात समझ आई? क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, पहले ये बताना पड़ेगा ये फॉर्मूला है किसका। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इसकी जगह पर लिखोगे ये हमारा x है और ये पूरा y है। तो ये 2 पार्ट्स होंगे, मतलब ये फॉर्मूला बन गया और इसके बाद ये ब्रेक हो गया। डन, बस सब खत्म। अब 2 क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करने के लिए आप एक काम करोगे, आप प्रॉपर्टी लगा दोगे खाली सेकंड वाले पार्ट में। सुन लो पहले, आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना, प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई कर देना सेकंड वाले पार्ट में, और बताओ सेकंड वाले पार्ट में x की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस एक्स। तो पहले से 1 माइनस आ रहे, बट x की जगह प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दी जाए तो दोबारा a माइनस एक्स लिखा जाएगा। तो दिक्कत तो नहीं आप जब ब्रैकेट खोलेगा तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा tan इनवर्स x। यही क्वेश्चन है, इतना सही क्वेश्चन है कि मतलब हमें ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, अगर प्रॉपर्टी ना होती ना तो मुझे ये भी सॉल्व करना पड़ता और ये भी सॉल्व करना पड़ता। प्रॉपर्टी ने क्या किया,
दो पार्ट सॉल्व करने की जगह एक ही बना दिया उसको। वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बाद ये भी कैसा बन जाएगा, tan इनवर्स x जैसा। तो आप यहाँ पे ट्वाइस करके y पार्ट्स लगा देना। क्या लगाना है? y पार्ट्स लगा देना, बस खत्म। कर लोगे आगे। और ये जो क्वेश्चन है बच्चे ये भी सेम ही है, आप जरा ध्यान दो, ये मैं नीचे यहां बता रहा हूं। बताना नीचे 1 और प्लस तो आ ही रहा है, बताओ कॉमन क्या ले लो। अगर x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर वाले को तोड़ के लिख देना x प्लस एक्स माइनस 1, और इन दोनों से माइनस कॉमन लेना। सर माइनस कॉमन क्यों ले रहे हो, तो उसका रीजन है अगर नीचे प्लस आ रहे तो ऊपर माइनस ही आना चाहिए। ले लिया, और इसको तोड़ के लिख देना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद सेकंड वाले पार्ट में प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद वो बन जाएगा tan इनवर्स x के बराबर, दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर क्या आएगा, 0। तो बच्चे ये पता नहीं मुझे कि पेपर में आएगा नहीं आएगा, बट आसान क्वेश्चन है, बस इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, चलो और कोई सवाल? ये दोनों हो गए। चलो ये नोट्स में आपके पास आ ही जाएगा, अब आगे देख लो। प्रॉपर्टी नंबर 4 के क्वेश्चन, मॉडल्स वाले क्वेश्चन जरा एक बार यहाँ देख लेते हैं। ये बताओ ये क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं? हमारी हमारी लिमिट क्या है, क्वेश्चन ने हमारी लिमिट क्या है, और क्वेश्चन ने 1 से 4 को ब्रेक कौन कौन से पॉइंट पे किया, 1 से 2 और 2 से 4, मतलब 2 यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होगा। और इसके बाद 1 से 2 में जो फंक्शन आना चाहिए वो क्वेश्चन ने सॉल्व करके दे रखा है आपको, आप इसे सॉल्व करो। और 2 से 4 में जो आना चाहिए वो भी क्वेश्चन ने दे दिया, आप इसको सॉल्व करो, बात करो सारे। अगला मॉडल्स के अंदर ट्रिको आ रहे हैं। अब cos x को जब 0 डालोगे तो ये बताओ पहली बार 0 कब आता है, 0 पर या π/2 पर? लिमिट दे रखी है 0 से पाई की, बीच में क्या π/2 आएगा? दो इंटरवल आ गए। पहला इंटरवल पेपर में ये दिखाना है, पहले वाला cos x, अगले वाला cos x। 0 से π/2 में पहले क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा, और π/2 से पाई में क्वाड्रेंट की सेकंड है ये, कैसा होगा? तो बाहर माइनस लगाने पड़ेगा, अंदर माइनस हो तो बाहर भी आएगा। अब इसके बाद जब सॉल्व करोगे तो 0 से π/2 प्लस cos x, और आगे बोलो माइनस π/2 से पाई cos x। समझ गए? कर लो सुनो, ये पहले वाला प्लस है, अगले वाला माइनस है। पहले वाले में कब, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली कॉस है ना, कॉस स्क्वायर हो तो सोचता भी, बट फालतू में साइन में चेंज होगा, ऐड करके फायदा नहीं होगा। बेसिक इंटीग्रेशन आप इसके बाद बेसिक सॉल्व कर लो। एक बार ये वाला ट्राई करो, एक बार ये ट्राई करो।
मुझे तो बता देना आगे बढ़े तो। हाँ 0 आएगा, और क्योंकि लिमिट थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा सा और सोचो, अगर साइन 0 0 है तो और कब कब 0 होगा? 180 पर भी 0 होगा ना, और कब 0 होगा? 360 पर भी 0 होगा। इसका मतलब x के 3 आंसर आएंगे, रेंज बड़ी होगी ना हमारी। हाँ अगर ये थोड़ा सा कम होता तो हम एक आध के बारे में सोचते, तो 0 भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है, 2 पाई भी आ रहा है, और थोड़ा बड़ा होता तो और लेते, बट यहाँ 0 से 2 पाई बोला हुआ था। अब ये बताओ ये ब्रेक कैसे हो गया? 0 से 2 पाई ब्रेक हो गया, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड दोनों में ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। चलो अब आगे देखते हैं अगले वाले में। पाई से 2 पाई की अगर बात करें तो पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में साइन होता है नेगेटिव, क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। आगे समझाने की जरूरत तो नहीं है ना? चलो बस अगला। देखो भाई -π/2 से π/2 आ रहा है, मतलब ये ऑड इवन से भी हो सकता है सॉल्व। ऑड इवन याद तो है ना? क्या तो ऑड इवन? ऑड होगा तो 0 होगा, और इवन होगा तो ट्वाइस, और नीचे वाला 0 आ जाएगा। देखो ऑड इवन लगाना चाहिए हमें, बट अगर मैं -x डाल करके सॉल्व करूंगा अभी, तो सॉल्व करने पर आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, तो फायदा तो होगा नहीं। तो मतलब अगर मान लो इवन आ भी गया तो ये क्या बन जाएगा? 0 से π/2। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा देना, बट प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाने के बाद साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा। ऐड करके कोई फायदा नहीं है, उल्टा हर चीज 2 बार आ जाएगी। तो सीधा ही सॉल्व करते हैं, मतलब करना चाहो तो कर लो, बट सोचना पड़ेगा ना फिर बहुत सारी चीजों को। तो मैं कह रहा हूँ सीधा भी सॉल्व होता है, सीधा ही कर लो। जहां जरूरत पड़ेगी तो मैं मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी से पहले, यानी तोड़ने से पहले, ऑड इवन चेक जरूर कर लूंगा, जहां फायदा होगा। जहां फायदा नहीं है वहां पर सीधा सीधा सॉल्व कर देना। अब मुझे ये बताओ, मॉडुलस एक्स का क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाए तो सॉल्व करके आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और हमें क्या दे रखा है? 0 बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा ये बताओ, अगर 0 से π/2, 0 से π/2 यहाँ होता है, तो -π/2 कहाँ होता होगा? नीचे होता है, यानी चौथा क्वाड्रेंट है -π/2 से 0। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? और ये है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि एंगल वाली वैल्यू मॉडुलस में, ट्रेगो थोड़ी मॉडुलस में, इसलिए क्वाड्रेंट का कोई काम यहाँ नहीं है। बस मैंने बता दिया कि -π/2 अगर कभी आ जाए तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है यहाँ पर? अभी तो बच्चे आपको क्या करना है, अभी सोचना है इसका क्या होगा, एक्स का क्या होगा। हमें ट्रेगो के बारे में तो सोचना भी नहीं है। चलो ये बताओ पहले नीचे वाला, अगर 0 से π/2 के बीच का कोई भी रिजल्ट x की जगह डाला जाए तो आंसर प्लस होगा कि माइनस होगा? अगर प्लस होगा तो x का x रख देना, और अगर -π/2 से 0 की कोई वैल्यू बीच में डाली जाए तो क्या होगा? माइनस होगा, साइन चेंज होगा, तो ये आ जाएगा -x और ये आ जाएगा -x। ट्रिगो की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर बात समझ आ गई? यहाँ तक सिर्फ x की जगह प्लस या माइनस करना है, तो ये क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है सारी, इसलिए नेगेटिव आ गया। यहाँ सारी पॉजिटिव वैल्यूज है तो पॉजिटिव आ गया। सिंपल। अब ट्रिगो का काम है। अब बताओ जरा, साइन -x किसके बराबर होता है? माइनस साइन x, और कॉस माइनस, तो पहला पार्ट ये आ गया, अगले वाला ये होगा, और दोनों को आपको इंटीग्रेट करना है। कैसे होगा?
-π/2 से 0, ये पहला पार्ट। और ये दूसरा, तो दिक्कत है, कर लोगे आगे, नॉर्मल बेसिक इंटीग्रेशन निकाल के सॉल्व कर लेना इसको। चलो अब ये हो गए सारे आसान वाले, अब आते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस पर। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। पहला लिखो, ये क्वेश्चन आपको दे दिया। देखो भाई, आप चाहो तो इसे अलग अलग करके 3 क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आसान तरीका क्या है, हमारे क्वेश्चन की रेंज 1 से शुरू होती है और कहां जाके खत्म होती है, 4 पे 4 पे। अब आप मुझे ये बताओ, पहले वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, पहले वाले मॉडुलस का, इसका पहले से आ रहे, अगले वाले का नहीं आ रहा, लिख दो। उसका क्या होगा, 3 भी नहीं आ रहा, वो भी लिख दो। अब ये बताओ, हमारा पूरा क्वेश्चन कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 से 2, 2 से 3 और चलो। दिक्कत याद है। अब सेम कहानी दोहरानी है आपने, मॉडुलस बिना साइन के लिख देना, प्लस माइनस हम खुद डिसाइड करें। तीनों में मॉडुलस बिना साइन के लिख दो यहां पर। यस, बात समझ आई। अब साइन डिसाइड कैसे होता है, वैल्यूज डाल करके। तो पहले मुझे सजेस्ट करो इसके बीच की कोई भी वैल्यू, 1.5 काफी है। अगर 1.5 इस वाले ब्रैकेट में x की जगह डाला जाए तो रिजल्ट प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बाहर प्लस का साइन, आसान है। अगले वाला हाँ नेगेटिव आएगा। उसके बाद वाला 2 और 3 के बीच में सजेस्ट करो कोई भी पॉइंट, पहले वाला, अगले वाला, उसके बाद वाला। और मेरे ख्याल से सारे के सारे पॉजिटिव होंगे 3.5 डालने के बाद, ठीक है ना। अब आप इन तीनों को सॉल्व कर लो, तीनों का मतलब है इन तीनों को सॉल्व कर लो। तो बताओ जरा, एक काम करो, मैं लिख के देता हूँ, x - 1 -x + 2 -x + 3 पहला पार्ट, अगले वाला -x + 3 अगले वाला, अरे यहाँ मेहनत है, बट यहाँ जब मेहनत आपकी पूरी हो जाएगी तो इंटीग्रेट करने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यानी वैल्यू डालने वाला काम हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो जब आप 3 पार्ट सॉल्व करोगे तो वैल्यू डालने वाला काम भी बड़ा होगा और वहां गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है। अब यहाँ देखो, x कट गया, तो अगर x कट गया तो ऊपर क्या आ रहा है, 4 - x। पहला पार्ट आ गया 4 - x, जो कि 1 से 2 की रेंज में है। अगले वाला ये भी कट गया, और यहाँ तो ये भी कट गया, 0 नहीं आ रहा, x आ रहा है 2 से 3 के बीच में। इंटीग्रेट करने की टर्म्स भी आसान हो गई हमारी। हाँ, 1 और 2 मिलके 3 हो गए, -3 + 3 से कट गया। और कुछ अगले वाले में कुछ कट रहा है नहीं, 3x माइनस, लो ये भी हो गया। अब बताओ आगे, 1 से 2 में क्या इंटीग्रेट करोगे, 2 से 3 में क्या इंटीग्रेट करोगे, और लास्ट में 3 कॉमन लेना ताकि अंदर x - 2 बचे, ताकि आप इस आसान सी टर्म का इंटीग्रेशन करो 3 से 4 के बीच में। कॉमन लिया यहाँ से, यही कर दो ना, 3x - 2 कर दो इसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही, एक बार ट्राई करके
पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट -1 ऑलरेडी आ रहे हैं। अगले वाले का ऋषि पीयूष, अगले वाले का तो 3 इंटरवल बनेंगे, साइन डिसाइड कर लो। टाइम बता देना, मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा, पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो। टाइम कर ले डिसाइड, बताना जरा पहले वाले के। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगले वाले 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव और तीनों पॉजिटिव, ऐसे आ रहा है ना। चलो जरा क्या आ रहा है फाइनली सॉल्व करके, ऊपर वाला सॉल्व करके 2 - x, हाँ सही आ रहा है। अगले वाला हाँ x + 2 सही है बिल्कुल, बन जाएगा। आगे कर लोगे 10 का दबे वाला। अब आपके बच्चे इसके 2 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है यार। कोई चलो पहले ये कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 है बुक का, और क्वेश्चन है -1 से 3/2 मॉडुलस x sin πx, मॉडुलस x sin πx। और इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। -2 से 2 और क्वेश्चन है x cos πx। आपको दोनों ही करने होंगे। चलो 12 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 लिख देना, 14 है। और क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट ये हटा दो। क्वेश्चन नंबर 12 अंडर रूट का है, तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन भी मॉडुलस में फॉल करेंगे, कुछ ट्रिगो वाले। अंडर रूट ट्रिगो में अगर होगा तो ये भी मॉडुलस की प्रॉपर्टी के अंदर ही फॉल करेगा। और इसका एक क्वेश्चन है हमारा 0 से π/2 अंडर रूट 1 - sin 2x dx। चलो बस इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 भी खत्म। चलो आओ जरा इसको करते शुरू, मेरे साथ साथ भी चलना है। सबसे पहले काम करो, इसको इग्नोर करो। सबसे पहले काम करो, x और sin πx को 0 के बराबर पुट कर दो, क्योंकि मॉडुलस के अंदर की वैल्यू 0 डलेगी तभी हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ पाएगा। पहला आंसर आ गया 0। अगला आंसर निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करो और बताओ जरा साइन कब कब 0 होता है। पहला, अगला, उसके बाद एक और बता दो। आ गया? इसका मतलब इसकी जगह पर πx की जगह पर अगर 0 आ जाए तो भी आंसर 0, साइन 0। इसकी जगह पर अगर पाई आ जाए तो भी आंसर 0 आएगा। 2π आए तब भी 0, 3π आए तब भी 0। ये ऐसे ही बहुत सारे नंबर जहां देता जाएगा। ले रहे हैं आप पक्का? एक मिनट काम खत्म ही हुआ, कुछ और। जैसे साइन 0 0 है, वैसे ही अगर उल्टा चलना शुरू कर दे, वैसे हम ऐसे चलते हैं, बट अगर उल्टा चलना शुरू कर दे तो साइन -π भी क्या होगा, साइन -2π भी क्या होगा, 0।
तो 2-3 वैल्यूज ऐड और कर देता हूं, एक -2 पाई, एक -पाई। इसका रीजन है बच्चे क्योंकि यहाँ माइनस आ रहे हैं ना, तो चांस मत लो, जो आ सकता है सब लेना है। डन। अब ये बताओ, अगर पाई एक्स -2 पाई के साथ कंपेयर किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा? पाई पाई कट जाएगा, कितना आ गया? मतलब ये कि यहां से x के आंसर क्या आएंगे, या तो -2 या ऐसे बढ़े। अब ढूंढो -1 से 1.5 के बीच में, यानी 3/2 के बीच में, इनमें से कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आपके आंसर? 0, -1, 0, 1, बस 0, -1 पहले से आ रहे हैं और 1। चलो पहले इतना कर लो नोट, आगे बढ़े। ट्रिको में थोड़ा ध्यान रखना है, इतना नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। साइन डिसाइड कर पाएगा? -1 से 0 में कोई वैल्यू बताओ। हाँ, आसान बताओ ना कोई। -1 से 0 में कोई आसान वैल्यू बताओ ना। बीच में -1 पे वो आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा ना, वहां साइन डिसाइड नहीं होगा, कुछ और -आधा ही ठीक है। अगर -आधा x की जगह डाला जाए और -आधा अंदर x की जगह डाला जाए, तो ये बताओ ये ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? साइन माइनस का क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कि बाहर निकाल देता है? कॉस एब्जॉर्ब करता है, साइन क्या करता है, बाहर निकाल देता है। अगर बाहर निकाल देगा तो -12 इंटू में माइनस साइन π/2 आएगा। अब माइनस से माइनस तो कट हो गया, साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब ये बताओ आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? तो आप प्लस का साइन लगाओ यहाँ पर। काम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले फर्स्ट वाले देख लेते हैं। अब अगले वाले पर आए, 0 से 1 के बीच में कोई आंसर सजेस्ट करो। हाफ, तो आप बता दो x की जगह हाफ डलेगा, साइन π/2 आएगा, तो मल्टीप्लाई करके आंसर कैसा आएगा? तो कमाल की बात हो गई, ऑल्टरनेट भी सेम ही आ गया, पॉजिटिव। उसके बाद वाला 1 से 1.5 के बीच में, ये काम कर बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। 1 से 1.5 के बीच में 1.25 यानी कि 5/4, ये याद रखना है आपको। कितना? 1.25 5/4 होता है। ऐसा क्यों लिया? ताकि वो ट्रिको की वैल्यू निकालने में आसानी हो जाए। अगर ये x डाला जाएगा तो x की जगह 5/4 आएगा और अंदर ऋषिक फाइनल आंसर पॉजिटिव, फाइनल आंसर पॉजिटिव। तो तीनों कैसे आ गए? नालायक हो फिर, ध्यान ही नहीं दिया। ये भले पॉजिटिव होगा, साइन 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आने के बाद कैसा होगा फाइनल आंसर? अब बताओ क्या होगा? तो माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगा दो। अब आगे ये लास्ट वाला काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो कमाल का एक स्टेप और है।
ये आगे की साइन बताओ, पहले वाले का, अगले वाले का, अगले वाले का। बच्चे जब ये प्लस है और ये प्लस है, एक बार देख लो, पहला भी प्लस है अगला भी प्लस है, तो फालतू में दो क्वेश्चन क्यों सॉल्व करो, दोनों के लिमिट को मर्ज कर दो ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, लिमिट मर्ज कर दो ना। अरे ऐसे मर्ज करने की बात नहीं कर रहा, -1 से 0 है वहां भी पॉजिटिव है, फिर 0 से 1 है वहां भी पॉजिटिव है, तो दोनों लिमिट्स को इकट्ठा करके एक लिमिट क्या बन जाएगी, बहुत बढ़िया, -1 से, क्योंकि दोनों में कैसा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो दो पार्ट क्यों सॉल्व करने, एक ही सॉल्व कर दो, लिमिट अपने आप ही उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर होगी बात। हम अलग अलग क्यों सॉल्व करते थे, क्योंकि ऑल्टरनेट हमेशा कैसा आता था, ऑपोजिट आता था साइन। बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के लिमिट, सॉरी दोनों के साइन सेम है, तो हमने दोनों के लिमिट कंबाइन कर दी, -1 से 0 और 0 से 1 कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, -1 से 1, एक ही पार्ट बचा ये राइट वाला। अब सुनो, अब ये सॉल्व कैसे करना है, तो ज्यादा मेहनत मत करना, पहले आप यहाँ पर अलग से दिखा देना कि देखो एक साइन पाई एक्स में बाई पार्ट्स लगता है। अब ध्यान देना इधर, आप बाद में कॉपी करना, पहले इधर ध्यान दो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, सही लिखा है, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन। अब बताओ cos पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin पाई एक्स बाय, अब ये बताओ, वैल्यू तो निकाल ली, क्या मेरा ये फाइनल आंसर होगा, ये वैल्यू तो निकाल ली, बट क्या ये फाइनल आंसर है हमारा, लिमिट अभी डालनी है, तो आप पहले वाले पार्ट के लिए लिमिट्स क्या डालोगे, -1 से, और अगले वाले पार्ट के लिए, एक मिनट रुक जाना, यहां पर पहले वाले पार्ट में, हाँ पहले वाले पार्ट में क्या लिमिट प्लेस करनी, पर दोबारा बोलना, -1 से 1, ये बोला है ना, बीच में साइन कौन सा है, अरे नालायक कितनी बार बोलूं, कैंसिल नहीं होते, हाँ तो लिमिट अलग अलग है ना दोनों की, कैंसिल कैसे हो जाएगा, ठीक है, कभी कैंसिल मत कराना पेपर में कि भैया प्लस है माइनस से काट के 0 लिखा हो, ऐसे तो मॉडल्स के सारे क्वेश्चन में 0 आए। लिमिट डालने के बाद भी चेक कर लेते हैं, अब देखो पूरा सॉल्व कर ही लेते हैं इसको, पहले बताओ क्या वैल्यू डालें यहाँ पर x की जगह पर, फिर उसके बाद माइनस करके -1, ये पहला पार्ट है खाली। अब अगली बारी में क्या करना होगा, पहले क्या डालोगे इस वाले में, तो पेपर में ना आए बट इंपॉर्टेंट बहुत है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आने के चांसेस बन रहे हैं, इसलिए करना भी जरूरी हो जाता है। वैल्यू डालने के बाद का रिजल्ट है, अब आराम से एक ही लाइन में सबको अरेंज करके लिख देता हूँ। रिकॉर्डिंग में आने लगे उस वैल्यू डाली है मैंने, कुछ खास ऐसा किया नहीं है, ब्रैकेट खोल के रिजल्ट आ रहे हैं, चलो कर लो, क्या आ गया बस।
अब एक मिनट ये देख लो जरा, इस क्वेश्चन में क्या करना है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, पर इसके अंदर आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप इसके अंदर पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 का इस्तेमाल कर लो। और ये मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5 का अगर इस्तेमाल करेंगे, अंदर माइनस लिख भी देंगे, तो सॉल्व करने पर कैसा होगा, कैसा आएगा? मॉडुलस से कभी नेगेटिव बाहर आता नहीं है, सॉल्व करने पर नेगेटिव भी आएगा तो उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इवन आएगा। और हमारा यही क्वेश्चन बदल के क्या हो जाएगा, y solve 0 to 2 मॉडुलस x cos phi x। बात समझ आई? इसके बाद का काम सेम है जैसे अभी किया। -2 से 2 में क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि वजह -2 से 2 में बहुत ज्यादा बड़ा रिजल्ट आ जाता है, इसलिए वो नहीं सॉल्व किया, अलग वाला सॉल्व कर दिया। यानी आप देखो एक बार रोक रहा हूँ क्लास। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन पहले एक मिनट बात सुन पहले। ये मॉडुलस के चक्कर में फर्स्ट कहां से गया, जरा वो भी समझ लो। बताओ साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 कितना होता है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, और लास्ट में π/2। और कॉस आपको याद होगा बिल्कुल उल्टा चलता है, कहां से कहां, √3/2। ध्यान से देखो, 0 से लेकर के 45 डिग्री की अगर बात करें तो 0 से लेकर 45 डिग्री में कॉस बड़ा होता है किसके मुकाबले, साइन के मुकाबले, और 45 डिग्री में बराबर भी होता है। और 45 डिग्री से 90 डिग्री की बात करें तो कौन बड़ा है, साइन बड़ा है कॉस के मुकाबले, और 45 डिग्री में बराबर होगा। क्लियर? यहाँ पर जब आप फॉर्मूला बनाओगे, यहाँ पर तो फॉर्मूला हमने बहुत बार बनाया है, 1 को तोड़ना होता है, sin 2x को तोड़ना होता है, और फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ पर, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कॉस माइनस साइन या साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब हमें याद रखना है कि होल स्क्वायर से, अंडर रूट से सॉरी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है, कौन सी? पर यहाँ तो कोई पता नहीं चल रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि 0 से π/2 में कभी कोई बड़ा होता है, कभी कोई बड़ा होता है। अब ऊपर चेक कर लो, 0 से π/2 में कभी कोई बड़ा होता है, कभी कोई बड़ा होता है, इसीलिए पॉजिटिव रखने के चक्कर में आपको यहाँ पर मॉडुलस लेकर के आना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? अंदर से हर बार कौन सी वैल्यू बाहर आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने क्या बोला कि पॉजिटिव रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मॉडुलस लगा दो। और हमने सुना, मतलब पढ़ा हुआ है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू को 0 के बराबर पुट करना होता है, और यहां से आ जाएगा, बताओ कॉस साइन के बराबर कब होता है, 45 डिग्री पर। मतलब 0 से π/2 के बीच में क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, 0 से π/4 में कॉस माइनस साइन बड़ा आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर देगा कि नेगेटिव देगा? कॉस बड़ा ही होता है तो पॉजिटिव देगा। और अगर बात करें π/4 से π/2 में, तो कॉस माइनस साइन पॉजिटिव आंसर देगा कि नेगेटिव देगा? नेगेटिव देगा, क्योंकि साइन बड़ा होता है, तो बाहर माइनस का साइन लगा दो। ये होगा इसका आंसर। समझ आई बात? चलो।